नमस्कार दोस्तों, मैं रिंकू सर एक बार फिर अपने चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपको जानकारी है कि मैं एक मैथ्स का सीरीज पूरा चला रहा हूं, बेसिक टू एडवांस लेवल, और उसमें मैंने आपको 2 लेसन पहले पढ़ा चुका हूं। उसमें परसेंटेज, प्रॉफिट, लॉस एंड डिस्काउंट है, और तीसरा चैप्टर हम लोग देख रहे हैं। उसमें भी मैंने एक वीडियो आपको जिसमें मैंने कॉन्सेप्ट आपको बताया था सिंपल इंटरेस्ट का, वो पहला वीडियो मैं एक डाल चुका हूँ। ये दूसरा वीडियो है सिंपल इंटरेस्ट के लिए, दूसरा वीडियो रहेगा दोस्त। मैंने यहाँ पे कुछ लिखा भी है, ये वीडियो नहीं मैथ्स का जादू। यस, ये मैथ्स का जादू है। आपको मैं चुटकियों में सवाल लगाना सिंपल इंटरेस्ट के बताऊंगा, आपको मज़ा आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं देर न करते हुए। पहला क्वेश्चन लेते हैं। इसके पहले वाले वीडियो में मैं 3 टाइप के क्वेश्चन पढ़ा चुका हूँ। ये चौथा टाइप का पहला क्वेश्चन है, और पहला क्वेश्चन कहता है एक राशि पर साधारण ब्याज दर जब 3% से 5% कर दी जाती है तो 2 वर्ष में 280 रुपये अधिक मिलते हैं। अब सिंपल समझिए ज़रा, 3% जब राशि थी तो 3% के हिसाब से 2 साल का ब्याज कितना हुआ? 6% हुआ। लेकिन जब 5% कर दी गई तो इस हिसाब से 2 साल का ब्याज, साधारण ब्याज कितना बना? 10% हुआ। इसका मतलब है कि कितना अधिक ब्याज मिला दोस्त? ब्याज मिला हमको 4% अधिक। कितना मिला? 4% अधिक मिला। ठीक है, अब हम क्या करेंगे इसमें? जब 4% ये मिलेगा तो उसने कहा कि 280 रुपये अधिक मिलते हैं। अधिक कितने हैं? अधिक हैं 280। अधिक हैं 280, और अधिक कितना परसेंट हुआ? 4। यानी जो दिया गया उसका परसेंट नीचे। अब वो कह रहा है कि राशि क्या है? राशि का मतलब 100%। 4 सते 28, यानी ये 70% हुआ, और 70% ये हुआ 70% दोस्त, यानी मतलब 70 हुआ, 70% नहीं 70 हुआ। 70 गुणे 100, इसका मतलब है 7000। ठीक है, आंसर आ गया सी। आंसर आया सी। ठीक है, तीसरा आंसर आ जाएगा इसमें, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे आगे बढ़ते हैं हम लोग। हर टाइप के कम से कम 2 सवाल मैं पढ़ाता हूँ, ज़्यादा भी हो जाए तो मैं अपने हिसाब से देख लेता हूँ कि किस में ज़्यादा करने, किस में नहीं, जिससे आपको प्रॉपर समझ में आ जाए। फिलहाल में इसका मैं अगला क्वेश्चन देखता हूँ। कम से कम 2 क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 2 कहता है किसी बैंक की सालाना ब्याज 5% से बढ़कर 7/2। 7/2 का मतलब है बढ़कर घटकर हो गई है 5 से 7/2। 7/2 का मतलब हुआ 3.5%। अब सिंपल समझे जरा, जिससे एक व्यक्ति को सालाना ब्याज पर 105 रुपये कम मिलता है। देखिए, जब 5% होता है और घटकर कितनी हो गई? 3.5। इसका मतलब ब्याज कितनी घट गई है? 1.5, यानी 1.5%। और उसे जो रुपए कम मिले हैं वो 105 रुपये कम मिले हैं। कितने कम मिले? 105 कम मिले हैं। कब कम मिले? जब 5 से 3.5 हो गया, यानी कितना कम हो गया? 1.5% कम हुआ। कम 105 और कम 1.5%। कम 105 और कम 1.5%। अब वो कह रहा है बैंक में कितनी रकम जमा की गई थी, तो यहाँ पर रकम यानी राशि, राशि माने मूलधन। अब जरा देखिए, एक जीरो बढ़ाएंगे, 15 सत्ते 105, 1000 गुणे 7, यानी इसका आंसर भी 7000 हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी फॉर दिल्ली हो जाएगा। दोस्तों, बात समझ में आ रही होगी। अगर कोई बात समझ में ना आए तो आप कमेंट के द्वारा मुझे अपनी बात मेरे तक पहुंचा सकते हैं, अपनी बात को मेरे तक पहुंचा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं टाइप 5th पे। और कहता है, इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? किसी राशि का साधारण ब्याज मूलधन का 16/25 गुना है। समय और ब्याज दर दोनों समान है। समय और ब्याज दर दोनों कैसे हैं? समान है। तब दर प्रतिशत ज्ञात कीजिए। इसका बहुत सिंपल तरीका समझें। क्या करेंगे? मूलधन मानते हैं 100, और वो कह रहा है साधारण ब्याज मूल का यानी 100 का
16/25 गुना हो जाता है और ब्याज और समय दोनों समान है, तो आपको कुछ नहीं याद रखना, बस अंडर रूट लगा देना है। देखो 25 चौको 100 और 16 चौको 64, 64 का अंडर रूट आया 8। अगर वो दर पूछे तो परसेंट लगा दो, अगर वो समय पूछे तो वर्ष लगा दो। फिलहाल इसमें क्या पूछा है, दर पूछा है, तो 8% दर आ गई। वेरी सिंपल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। इसी क्वेश्चन का यानी इसी टाइप का, टाइप 5 का ये मैं दूसरा क्वेश्चन देख रहा हूँ। किसी राशि का साधारण ब्याज मूलधन का 9/16 है, वही पुराना तरीका भी अभी बताया मैंने, मूलधन का 9/16 गुना है। क्या कर देंगे, ब्याज दर और समय समान है। अब इसमें क्या पूछा है, क्या पूछा बाबू, पूछा है समय, समय पूछा है, तो मैंने अभी बताया था क्या तरीका है। देखो 100 का वर्गमूल कितना हुआ, अंडर रूट कितना हुआ 10, 9 का कितना हुआ 3, 16 का कितना हुआ 4, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 5 तिया 15/2, 15/2 का मतलब 7.5। अब अगर वो ब्याज की दर पूछे तो 7.5% हो जाएगा, वो समय पूछे तो 7.5 वर्ष हो जाएगा। आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि ब्याज दर और समय का संख्यात्मक मान यानी कि जो डिजिट वैल्यू है वो सेम है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट पे आगे बढ़ते हैं अगले टाइप पर। क्वेश्चन नंबर अगला है 5वां और टाइप है 6 हमारा। 6 टाइप का देखते हैं जरा क्वेश्चन। अगले टाइप 6 है और क्वेश्चन नंबर इस टाइप का पहला है, देखें जरा। 10,000 रुपये की राशि के एक हिस्से को यानी एक पार्ट को 8% की दर से, बचे हुए पार्ट को, शेष बचे हुए पार्ट को 10% की दर से दिया जाता है, तब औसत ब्याज 9.2% है यानी 9.2% है। तब दोनों हिस्से ज्ञात कीजिए। देखो ये सिंपल समझो जरा, बहुत सिंपल तरीका समझे। इसका क्या करेंगे कि दोनों पार्ट लिख लिया। पहला पार्ट कितने में दिया, 8% पे दिया। दूसरा पार्ट कितने पे दिया, 10% पे दिया। यहाँ जो औसत ब्याज है वो लिख लेंगे। पूरी राशि पर जो ब्याज मिला है उसी को कहेंगे हम औसत ब्याज। वो मिला है 9.2। अब इसको हम एलिगेशन तरीके से ले लेंगे, यानी बड़े में से छोटा घटा दो। तो 10 में से 9.2 गए तो 0.8 बची। अब बड़े में से छोटा, हनी सिंह का रैप सुना है, यो है ना, उसी तरह से यो, ठीक है, बड़े में से छोटा। ठीक, तो 9.2 माइनस 8, तो इसको क्या लिखेंगे 1.2। ये दोनों अनुपात हो गए जिसमें 10,000 राशि को पहले और दूसरे में बांटना है। दशमलव हटाया, 4 दूनी 8, 4 तिया 12। ठीक है, 2:3 के अनुपात में बांटेंगे। अब 10,000 रुपये की राशि है, 2:3 के अनुपात में बांटेंगे तो पहला हिस्सा 2 और 3 5, कुल राशि है 10 और कुल अनुपात कितना बना 5। अब पहला हिस्सा 2 है, इसमें पहला हिस्सा कितना है 2 है, तो इसका मतलब है कि ये गुणा किया 2000 और 2 दूनी 4000। अब एक हिस्सा आ गया 4000, तो जाहिर सी बात है कि दूसरा हिस्सा कितना आ जाएगा 6000, है कि नहीं भाई। 10,000 कुल है, अब 10,000 में एक हिस्सा आ गया 4000, तो दूसरा तो 6000 हो ही जाएगा। इसका मतलब है आंसर हो गया हमारा 4000 और 6000, ये दोनों हिस्से हो गए। ठीक है, बात समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट टाइप 6 का अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें क्या किया गया है, इसमें ये किया गया है कि 4000 रुपये की राशि को 2 हिस्सों में कर्ज पर दी गई है राशि। एक हिस्सा 8%, दूसरा हिस्सा 10%, और वार्षिक ब्याज वो कहता है पूरे पर जो वार्षिक ब्याज है वो 352 रुपये है। एक साल का ब्याज कितना है 352 रुपये है। यानी हमको पिछले वाले सवाल में एवरेज ब्याज का परसेंट दिया था, इसमें एवरेज ब्याज का परसेंट नहीं दिया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एवरेज ब्याज का परसेंट निकालेंगे। तो 352 रुपया ब्याज मिला है, कितने पे मिला है एक साल का 4000 पर। जरा देखते हैं कि एवरेज ब्याज क्या मिला। एवरेज ब्याज ये दशमलव लगाया, यहाँ पे हमने भाग दिया, तो 4 अट्ठे 32 और बचे 3,
और 4 अट्ठे 32, 8.8। अब पहला हिस्सा और दूसरा हिस्सा, एवरेज ब्याज आ गया हमारा 8.8, ये निकाला है। पहला हिस्सा हमारा 8% है, दूसरा हिस्सा हमारा 10% है। एलिगेशन स्टाइल से इसको बड़े में से छोटा घटा देंगे। 10 में से 8.8 चले गए, इसका मतलब बचा है 1.2। और यहाँ 8.8 में से 8% चले गए, तो इसका मतलब बचा है 0.8। अब ये दशमलव ख़त्म किया, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 3:2, 3:2 ये हुआ। अब राशि कितनी है? 4000। कौन सा हिस्सा पूछ रहा है? बताइए कितनी राशि 8% साधारण ब्याज पर कर्ज पर दी। 8% वाला हिस्सा कितना है? 3, यानी हमको 3 हिस्सा निकालना है। तो टोटल कितना है? 3 और 2 5, 4000 का टोटल 4000 है का पूरा टोटल 4, और 4 कितना है? 4000 किसके बराबर है? 3 और 2 5 के बराबर है। पहला हिस्सा ये है, 5 अट्ठे 40, 8 तिया 24, आंसर आ गया, ये आ गया, सी आ गया आंसर। बात समझ में आ रही होगी दोस्तों? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, टाइप 7। टाइप 7 क्या कहता है? इसका पहला क्वेश्चन, 550 रुपये के एक हिस्से को 5%, दूसरे हिस्से को 8% की दर पर दिया गया। 3 वर्ष के पश्चात साधारण ब्याज 300 मिला है। 3 साल में 300, तो 1 साल में ब्याज कितना मिला होगा? 100 रुपये 1 साल का ब्याज। और कितने पे मिला? इसमें भी हमको एवरेज ब्याज नहीं दिया गया है। क्या कहता है वो? दोनों राशियों का अनुपात ज्ञात करो। तो 1550 रुपये पे मिला है हमको 100 रुपये ब्याज 1 साल का। भाई 3 वर्ष का ब्याज है 300, तो 1 साल का ब्याज होगा 100 रुपये। 100 रुपये ब्याज मिला 1550 पे। हाउ मैनी परसेंट, जरा देख लेते हैं कितना परसेंट हुआ। तो ये 0 से 0 हटा दिया, यहाँ पे 1000 हो गया। हम 5 से इसको काट रहे हैं, 5 तिया 15, 5 एकम 5, और ये होगा 20, 500, और 1 0 बढ़ जाएगा, तो यहाँ टोटल हो जाएगा 200। यानी कि पहला हिस्सा दूसरा हिस्सा, पहला हिस्सा है 5% पे, दूसरा हिस्सा है 8% पे, और कुल है 200/31 पे एवरेज ब्याज। अब जरा देखते हैं दोनों हिस्से क्या क्या हैं। बड़े में से छोटा, ठीक है, हनी सिंह का रैप, बड़े में से छोटा। तो देखें जरा, बड़े में से छोटा घटाएंगे तो 8 और 8 तिया 24, यानी ये हुए आपके 8 एकम 8 और 8 तिया 24। भाई ऐसा करेंगे ना, 8 माइनस 200/31, तो 8 एकम 31, ये एलसीएम आ गया। 8 एकम 8, 8 तिया 24, 248 माइनस 200, यहाँ बचा 48/31। अब यहाँ पे फिर वही बड़े में से छोटा, तो क्या करेंगे? 200/31 माइनस 5, तो ये हुआ 155, यानी कि 200 माइनस 155/31, इसका मतलब है क्या बचा? 45, यहाँ बचा 45/31। अब क्या होगा? 31 से 31 काट दो, 48 और 45, 3 से काट दो, 16 × 48 और 15 × 45, 16:15 आ गया दोस्त। वो अनुपात पूछ रहा था दोनों राशियों का, किस अनुपात में बांटी गई होंगी? 16:15, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी फॉर दिल्ली। ठीक है, बात समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला, टाइप 7 का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, 8वां क्वेश्चन है इस वीडियो का। 5000 रुपये की एक धनराशि का कुछ हिस्सा 4% पे, दूसरा हिस्सा 5% की दर पर साधारण ब्याज पर दिया गया। 2 वर्ष के पश्चात 440 रुपये ब्याज प्राप्त हुआ है। दी गई राशियों का अनुपात क्या है? वेरी सिंपल, समझें जरा। वो कह रहा है कि 2 साल बाद 240 मिला, तो 1 साल का ब्याज क्या बनेगा दोस्त? 1 साल का ब्याज बनेगा 220 रुपये। अब 220 रुपये ब्याज मिला है, कितने पर मिला? 5000 पर मिला। तो ये 1 साल का ब्याज का परसेंट आ जाएगा, 1 2 1 2, ये 0 से 0 काट दिया। ठीक, अब जरा देखें यहाँ क्या होगा? 5 चौको 20, पहला हिस्सा दूसरा हिस्सा। पहला हिस्सा क्या है?
4% पे। दूसरा हिस्सा क्या है 5% पे। एवरेज ब्याज क्या है 5 चौको 20 और बचे 2 और 5 चौको 20 4.4 ये हुआ एवरेज ब्याज। 5 में से 4.4 चले गए, इसका मतलब है 0.6। 4.4 में से 4% चले गए, इसका मतलब 0.4। ठीक है, तो ये दशमलव हटाया और 2 तिया 6 2 दूनी 4 यानी 3:2। क्या हो जाएगा दोस्त 3:2। 3:2 आंसर क्या हो जाएगा बी फॉर बॉम्बे। बी फॉर बॉम्बे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्त। टाइप 8 है। 8 नंबर टाइप क्या कहता है, देखिए ये सवाल देखिए आप। दे 848 रुपये पर 4% साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों के लिए वार्षिक किस्त क्या होगी। देखिए समझिए जरा, ये किस्त वाले सवाल लोगों को बहुत टफ नज़र आते हैं, बहुत मुश्किल होता है उनको लगाना लोगों के लिए, लेकिन मैं आपको आज बहुत ही आसान तरीका बताता हूँ, एकदम चुटकी वाला। पहले थोड़ा सा डिटेल समझाता हूँ, फिर उसको शॉर्टकट करना बता देता हूँ, क्योंकि कंसेप्ट जानना ज़रूरी है। देखिए क्या होता है, वो कहना क्या चाह रहा है। वो कह रहा है 848 रुपये दे हैं, यानी 848 रुपये पेबल है, यानी वास्तव में जितना लोन लिया गया उसमें ब्याज सब मिलाकर टोटल हमको 4 साल में 848 रुपये चुकाने हैं। ठीक है, अब क्या कह रहा है, ज़रा इसका तरीका समझें आप, बहुत बढ़िया तरीका आपको बताता हूँ। हम मानते हैं कि वो कह रहा है कि वार्षिक किस्त क्या होगी, यानी प्रत्येक किस्त का मान क्या होगा। हम ये मान के चलते हैं कि प्रत्येक किस्त जो है दोस्त वो 100% की है। कितनी है 100% की किस्त है, एक किस्त 100% की है। अब पहली किस्त, दूसरी किस्त, तीसरी किस्त और चौथी किस्त, जरा समझिएगा। पहली किस्त हम देंगे, ध्यान दीजिएगा, पहली किस्त हमने जब दी तो उस पर पहली किस्त दी, उस पर कोई ब्याज नहीं। दूसरी किस्त जब हम देने गए, पहली किस्त दी तो तुरंत दे दी कि भैया ये पहली किस्त पकड़ो अपनी। दूसरी किस्त दी तो 1 साल का ब्याज लगा, यानी टोटल कितना हुआ 1 साल का ब्याज लगेगा 4% और 100 ब्याज मूल के, यानी 104। दूसरी किस्त जब तीसरी किस्त देने गए तो उस पर 2 साल का ब्याज लगेगा, यानी 4 दूनी 8 108%। तीसरी किस्त देने गए तब लगेगा 12, 4 तिया 12, यानी 112%। अब हमने देखा कि हमने टोटल कितने परसेंट पे किया है, तो 100, 200, 300, 400, 400, 8, 4, 12, 12, 24, यानी कि 424% हमने टोटल पे किया है। कितना पे किया 424% टोटल पे किया है। और पे वास्तव में कितना किया है 848। कितना पे किया कुल 848। तो जो पे किया है उसका परसेंट नीचे, जो पे किया है उसका परसेंट नीचे, जो पे किया है उसका परसेंट दोस्त नीचे। अब वो कह रहा है प्रत्येक किस्त का मान बताओ। हमने किस्त कितने की मानी थी 100 की, यहाँ रख दिया। 424 और ये 848 कितनी बार कट जाएगा 2 बार कट जाएगा। 2 गुणे 100 यानी कि 200 रुपये की एक किस्त आ गई। कितनी आ गई 200 रुपये की एक किस्त आ गई। ठीक है, अब इसको थोड़ा जल्दी कैसे बनाएंगे, चुटकियों में कैसे बनाएंगे, जरा ये समझें। देखो इसको मैं हटा के थोड़ा और जल्दी बताता हूँ। 848 रुपये टोटल पे करने हैं। अब 4 वर्षों में चुकाना है, तो एक किस्त 100% की है, तो 4 किस्त का पहले सीधा सीधा निकाल लो कि 4 किस्त 400%, तो वो हो गए। कितना हुआ 400%। अब एक किस्त जो होगी पहली वाली उस पर कोई ब्याज नहीं, यानी कि वो 100% हो जाएगी। बाकी दूसरी किस्त होगी उस पर 4% का ब्याज 1 साल का, यानी 4%, 4% ये हुआ। तीसरी किस्त पे 4% की दर से 2 साल का ब्याज, यानी 8% हुआ। चौथी किस्त पे 4% की दर से 3 साल का ब्याज, यानी 12% हुआ। टोटल दोस्त कितना हुआ 400 और ये जोड़ दिया 24, 424। अब वो कह रहा है कि वार्षिक किस्त बता।
तो वार्षिक किस्त कितनी हो गई, 24 दूनी 48, 100 गुणे 2 यानी कि 200। कैलकुलेशन आप जितना जल्दी कर लेंगे जोड़ गुणा भाग, उतनी ही जल्दी आपका आंसर आ जाएगा। चलिए, ये तरीका आपको पूरे YouTube पे बोल रहा हूँ, पूरे YouTube पे ऐसे नहीं बताएंगे। पूरे YouTube का चैलेंज है मेरा, बड़े से बड़े टीचर का। पूरे YouTube में कोई टीचर आपको ये तरीका नहीं बताएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर टाइप 8 है और इसका पहला क्वेश्चन देखा, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। फिर वही सवाल मैंने रिपीट किया है, एक और इसी टाइप का। 6450 रुपये दे हैं, पेबल है 5% की दर से, 4 वर्षों के लिए है, यानी 4 बराबर किस्तों में चुकाना है। तो वही फिलॉसफी चलेंगे। 6450, अब 4 किस्त है तो 4 किस्त के हिसाब से 400 दोस्त वो हुए, और प्लस पहले 1 साल का कोई ब्याज नहीं, दूसरे साल पे 5%, 1 वर्ष का तो 1 साल का 5% की दर से 5, दूसरे पे 10 और तीसरे पे 15। ठीक है, टोटल जोड़े तो 15 और 10 25 और 5 30, यानी टोटल कितना हुआ 430। अब वो कह रहा है प्रत्येक किस्त का मान बताओ। सिंपल समझो जरा, आप जरा देखो, 0 से 0 काट दिया, यहाँ पे 43 है, यहाँ पे 645। हम यहाँ देखेंगे 5 से काटेंगे, अगर 5 से काटना चाहें तो 5 को 20, काफ़ी कम है। इसका मतलब है कि 5 का तो गुणा है, क्योंकि यहाँ का ही अंक है। इसका मतलब है कि कुछ बड़ी संख्या यानी 15 हो सकती है। तो 15 × 3 = 45 और 15 × 4 = 60 और 4 × 64। ओके, मिल गया ये 15 बार। 15 गुणे 100 यानी कि कितने की किस्त हुई, 1500 की। कितने की किस्त हुई दोस्त, 1500 की। पूरे YouTube पर ये तरीका नहीं है, मेरी गारंटी है। खोज के लाओ, स्क्रीनशॉट भेज देना मुझे। ये नहीं है, हैं तमाम तरीके। ठीक है दोस्त, ये आज का अंतिम क्वेश्चन था और ये इसकी आंसर की है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो वाकई, तो प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हमें अच्छी वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिल सके आपसे। जय हिंद।